बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 6 एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फिलिंग द ब्लैंक्स और इसमें टोटल हमारे पास 8 पार्ट्स है। ठीक है, हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। सबसे पहला हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है 2a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a होल स्क्वायर प्लस, अब ये हमारे पास एम्प्टी ब्रैकेट्स दिए हुए हैं कि इसमें क्या आएगा। तो सबसे पहले तो हम a प्लस बी का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, ये हमने रफ वर्क में करना है। यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर है 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है, हेयर a हमारे पास है 2a के और b किसके इक्वल है, b इक्वल है b के। अब यहाँ पर a की जगह यहाँ पर देखिए हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो a की वैल्यू होती है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 2a। ठीक है, ये 2a आएगा और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की जगह हमारे पास b है और b की जगह हमारे पास b है। तो इस तरह हमने अपने ब्रैकेट्स को फिल करना है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन जो है इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है 4x प्लस 6y होल स्क्वायर और इसमें ये हमारे पास ब्रैकेट है। अब इस ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा, तो सबसे पहले तो हमने फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर जो कि इक्वल है a स्क्वायर प्लस, जो कि हमारे पास इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2a और हमारे पास b के इक्वल है प्लस b का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। यहाँ पर देखें a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास है 4x और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 6y। अब यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू हमने इसमें पुटिंग करनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x होल स्क्वायर प्लस 2, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा प्लस b स्क्वायर। b की वैल्यू 6y है, ठीक है, और b की वैल्यू 6y है और a की वैल्यू 4x है। अब यहाँ पर हमें xy दिया है, ठीक है, सिर्फ xy। ये देखिए 6 6 जार 36, 4 4 जार 16 x स्क्वायर। यहाँ पर हमें सिर्फ xy दिया है, नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं किया, तो हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 4 जार 8, 8 6 जार 48, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 48xy। इस तरह हमने अपने ब्लैंक्स को फिल करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 3। पार्ट 3 को हमने इस मिडल में चेक करना है कि सेंटर में कौन सी वैल्यू आती है। तो सबसे पहले तो हमने फॉर्मूला लिखना है, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस तरह फॉर्मूला लिखें या इस तरह ब्रैकेट्स में लिखें। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। यहाँ पर देखें a की वैल्यू हमारे पास क्या है, x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है क्योंकि होल स्क्वायर ये है, तो a की जगह हमारे पास x स्क्वायर है और b की जगह हमारे पास 1/x स्क्वायर है। अब जस्ट हमने इस फॉर्मूले में पुट करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगी b और ये हो जाएगा b होल स्क्वायर। ये सारा रफ वर्क है, ठीक है। अब a की जगह पे हमने पुट करना है x स्क्वायर, a की जगह पे हमने पुट करना है x स्क्वायर, b की जगह हमने पुट करना है 1/x स्क्वायर, b की जगह हमने पुट करना है 1/x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें ये 2 2 जार हो जाएगा 4, 1/4 आ गया, ये हमारे पास मौजूद है। 2 2 जार 4, ये हमारे पास मौजूद है, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा, ओनली 2। यहाँ पर इस ब्लैंक में हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, ओनली 2, क्योंकि 2 कैंसिल नहीं होता। अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, पार्ट 4। पार्ट 4 में भी सबसे पहले हमने इसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर जो कि इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 2a है और b की वैल्यू क्या है, 1/2b है। अब हमने जस्ट फॉर्मूले में पुट करना है, a स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा b स्क्वायर। a की जगह हमने 2a पुट करना है, 2a पुट करना है, b की जगह हमने 1/2b पुट करना है, 1/2b पुट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास देखें इससे क्या आता है, ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4a स्क्वायर प्लस ये हमारे पास 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2a और नीचे डिवाइडेड बाय b आ जाएगा प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 1/4b स्क्वायर। अब हमारे पास ये वैल्यू मौजूद है, ये वैल्यू मौजूद है, ये वैल्यू
नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है 2a डिवाइडेड बाय b। यहाँ पर देखें जब हमने ये 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि ये नीचे है ये ऊपर है, ये कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास 2 1 इज 2a आ गया और नीचे b आ गया है, क्योंकि ये नीचे फ्रैक्शन में है। नेक्स्ट पार्ट 5 स्टार्ट कर लेते हैं। ये माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों को हमने कंपेयर करना है ताकि हम a की वैल्यू निकाल सके। a की जगह हमारे पास 2x है और b की जगह हमारे पास ओनली 3y है, माइनस नहीं ओनली 3y है, ठीक है। अब हमने फॉर्मूले में पुट करना है, तो यहाँ पर देखें ये a स्क्वायर है माइनस 2 और a की जगह हम क्या पुट करेंगे 2x पुट करेंगे और b की जगह हम 3y पुट करेंगे। लास्ट वाला b की वैल्यू होती है, फर्स्ट वाला a की वैल्यू होती है। तो इस तरह ये हमारा ब्लैंक जो है ये फिल हो गया है। नेक्स्ट पार्ट 6 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 6 में ये भी एम्प्टी है और यहाँ पर भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर्मूला पुट करेंगे, ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब b स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से लेनी है, ये देखें ये b स्क्वायर की वैल्यू है। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं कि ये हेयर a हमारे पास 4a है और b हमारे पास यहाँ से लेंगे तो ये 6b हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। b की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है 6b, a की वैल्यू हमें गिवन है 4a और 6b, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर मौजूद है यही भी मौजूद है, हमने इधर ये चीज़ लिखनी है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 और ये a की वैल्यू 4a और b की वैल्यू 6b, और मल्टीप्लाई करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 4s are 8, 8 6 are 48 AB। तो आप ये दोनों लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें मेंशन नहीं दिया गया, और यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि 6B हमारे पास ये ब्लैंक में 6B आएगा क्योंकि ये B की वैल्यू है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। ये था पार्ट 6 और अभी हम जो है करेंगे पार्ट 7। पार्ट 7 हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू एब्सेंट है और फर्स्ट वैल्यू एब्सेंट है। तो यहाँ पर हमने लेना है कि कैसे हमारे पास a की वैल्यू कैसे आएगी। तो फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब a की वैल्यू हमारे पास नहीं है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें a की वैल्यू नहीं है और b की वैल्यू हमारे पास 4y है, ये b की वैल्यू है। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। b की वैल्यू 4y, b की वैल्यू 4y। अब हमें क्या चाहिए 16 चाहिए, 4 2s are 8। अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी कि ये वैल्यू हमारे पास 16 आ जाए। 2 4s are 8, 8 2s are 16। इसका मतलब है कि हमारे पास a की वैल्यू क्या है 2x है, a की वैल्यू क्या है 2x है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x और यहाँ पर भी हम लिखेंगे 2x। पार्ट 8 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 8 हमारे पास है x माइनस 5 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस अब हमने यहाँ पर वैल्यू लेनी है। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब a की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है, हेयर a की वैल्यू हमारे पास x है और b की वैल्यू हमारे पास ओनली 5 है। इन दोनों को हमने कंपेयर करना है। पुटिंग कर लेते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की वैल्यू x, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 5, b की वैल्यू 5। देखिए 5 2s are 10, हमारे पास 10x आ गया। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 5 5s are 25, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह हमने इसके ब्लैंक्स को फिल करना है, सॉल्व करना है और इसके बाद हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है एक्सपेंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट फॉर्मूला। इसमें जो भी फॉर्मूला लगता है, जो फॉर्मूला सुटेबल है वो फॉर्मूला हमने अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2a प्लस 7 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है 2a प्लस 7 होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने इसमें फॉर्मूलाज जो हैं वो मस्ट ऐड करने हैं। फॉर्मूला इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस का साइन है, जो कि इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास हमने मेंशन कर देना है हेयर a की जगह हमारे
हमारे पास क्या है 2a है और b की जगह हमारे पास क्या है 7। जस्ट हमने पुटिंग करनी है। ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस और ये हो जाएगा b स्क्वायर। a की जगह 2a की जगह 2a b की जगह 7, ये 7 हो जाएगा और b की जगह 7। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये 2 पर भी स्क्वायर है और a पर भी है। 2 का मतलब 2 का स्क्वायर मतलब कि ये 2 टाइम्स है और a स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 4 7 ज़ा 28 ए आ जाएगा प्लस और 7 स्क्वायर का मतलब क्या है कि 7 हमारे पास 2 टाइम्स है। 2 2 ज़ा 4 ए स्क्वायर प्लस 28 ए प्लस 7 7 ज़ा 49। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 हमारे पास है 3x प्लस 1 होल स्क्वायर। सेम इसी तरह हमने इसको भी सॉल्व करना है। फॉर्मूला हमने मल्टीप्लाई करना है 3x प्लस 1 होल स्क्वायर यूजिंग फार्मूला हमारे पास क्या है? फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी, प्लस का साइन है इसलिए प्लस का अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमने मस्ट मेंशन करना है कि a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3x है और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। अब हमने राइट हैंड साइड में पुटिंग करनी है, तो पुटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं एम्प्टी ब्रैकेट्स यूज़ करूँगी। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 ये a ये b और ये b स्क्वायर। a की जगह 3x, a की जगह 3x, b की जगह 1, b की जगह 1। इस 3 के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि 3 2 टाइम्स है। 3 को 2 से नहीं मल्टीप्लाई करना, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 3 ज़ार 9x स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ार 6 6 1 इज़ 6x प्लस 1 1 इज़ 1। तो ये था हमारा पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। पार्ट 3 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है 8a प्लस, यहाँ पर हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ये है 8a प्लस 3b होल स्क्वायर। अब इसको भी सेम इसी तरह हमने सॉल्व करना है, फॉर्मूला मेंशन करना है और साथ में इसको एक्सपेंड करना है, मींस इसको सॉल्व करना है, खुले फॉर्म में लिखना है। ये हमारे पास क्लोज फॉर्म है, इसको ओपन फॉर्म में लिखना है 8a प्लस 3b होल स्क्वायर। फॉर्मूला हर क्वेश्चन में चाहे 3 दफ़ा यूज़ हो 4 दफ़ा यूज़ हो, आपने फॉर्मूला मस्ट मेंशन करना है। एक तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, दूसरा मिस्टेक नहीं होती और तीसरा जो है आपको फुल मार्क्स मिलते हैं फॉर्मूले के साथ। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मेंशन करें, कंपेयर करें, a की जगह हमारे पास क्या है, a की जगह हमारे पास है 8a और b की जगह हमारे पास क्या है, b की जगह हमारे पास है 3b। अब इस फॉर्मूले को जस्ट एम्प्टी ब्रैकेट्स में लिखना है। ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2ab प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर। a की जगह हमारे पास क्या है 8a की जगह हमारे पास है 8a, b की जगह 3b और b की जगह 3b। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 8 8 ज़ार 64 a स्क्वायर प्लस 2 8 ज़ार 16 या 3 2 ज़ार 6 6 8 ज़ार 48 a और b प्लस 3 3 ज़ार 9b स्क्वायर और 3 2 ज़ार 6 48 आ गया। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। पार्ट 4 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 4 हमारे पास है, क्वेश्चन में देख लेते हैं, ये है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और होल स्क्वायर। इसको हमने मस्ट लिखना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला की हेडिंग देंगे और उसको मार्कर से शो करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसमें हमने a की वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पर देखें हेयर a की जगह हमारे पास क्या है, a की जगह हमारे पास x स्क्वायर है और b की जगह हमारे पास y स्क्वायर है। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास है a स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया b स्क्वायर। a की जगह हम x स्क्वायर पुट करेंगे, a की जगह हम x स्क्वायर पुट करेंगे, b की जगह हम y स्क्वायर पुट करेंगे और y स्क्वायर पुट करेंगे। ये दोनों एक बेस पे डबल पावर्स आ जाए तो वो आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। 2 2
2 ज़ा 4 प्लस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इनकी पावर्स क्यों मल्टीप्लाई नहीं हुई? क्योंकि इनके बेसिस सेम नहीं है, ये x है और ये y है, इसलिए ये इनकी पावर्स मल्टीप्लाई नहीं होंगी। प्लस ये हो जाएगा एक बेस पे डबल पावर्स आ जाए तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। ठीक है, अब पार्ट 5 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 5 हमारे पास है, इधर ही स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 5 है 3x प्लस 4y होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला पहले सोल्यूशन की हेडिंग दे देते हैं। ये हो जाएगा 3x प्लस 4y और होल स्क्वायर। फॉर्मूला भी सेम वही फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा a प्लस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, यहाँ पर हम इसको ऐसे कर लेते हैं। फॉर्मूला की हेडिंग हमने देनी है। फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर जो कि इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a की जगह हमारे पास क्या है? a की जगह हमारे पास है 3x और b की जगह हमारे पास है 4y। अब हमने पुटिंग करनी है a स्क्वायर प्लस 2, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये b स्क्वायर। इसको जस्ट हमने एम्प्टी ब्रैकेट में शो किया है। अब ये वैल्यूज़ हमने लिखनी है, तो a की जगह 3x लिखेंगे, a की जगह 3x लिखेंगे, b की जगह 4y लिखेंगे, b की जगह 4y लिखेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या है कि 3 पर भी स्क्वायर है, x पर भी स्क्वायर है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24x और y। ठीक है, और प्लस इसका मतलब है 4 पर भी स्क्वायर है और y पर भी स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर प्लस 24xy और प्लस 4 4 ज़ा 16y स्क्वायर। ये था हमारा पार्ट 5। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, पार्ट 6। पार्ट 6 हमारे पास है 7x प्लस 8y होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 7x प्लस 8y होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने फॉर्मूला ऐड करना है। फॉर्मूला है a प्लस बी, बीच में प्लस का साइन है इसलिए प्लस का फॉर्मूला अप्लाई होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करके हमने वैल्यूज़ निकालनी है। a की जगह पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? 7x है और b की जगह हमारे पास क्या है? 8y है। अब हमने जस्ट पुटिंग करनी है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह 7x, a की जगह 7x, b की जगह 8y, b की जगह हमारे पास हो जाएगा 8y 7। अच्छा जी, तो पार्ट 7 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 7 हमारे पास है 3/4x प्लस 4/3x एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं होल स्क्वायर। सेम हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? a प्लस बी होल स्क्वायर जो कि इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यूज़ कंपेयर करेंगे। हेयर a की जगह हमारे पास क्या है? a की जगह हमारे पास है 3/4x और b की जगह हमारे पास क्या है? 4/3x। x नीचे है, यहाँ पर x ऊपर है, यहाँ पर x नीचे है। अब हमने क्या करना है? हमने अपने ब्रैकेट्स लिखने हैं। a स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा b स्क्वायर। a की जगह हमारे पास है 3/4x, a की जगह हमारे पास है 3/4x, b की जगह है 4/3x, b की जगह हमारे पास है 4/3x। इसका मतलब क्या है कि ये होल स्क्वायर 3 पर भी स्क्वायर है, 4 पर भी स्क्वायर है और x पर भी स्क्वायर है। प्लस ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिलेशन पॉसिबल है, ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 3x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह गया ओनली 2। प्लस यहाँ पर 4 पर भी स्क्वायर है और 3 पर भी स्क्वायर है और x पर भी स्क्वायर है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 4 ज़ा 16 डिवाइडेड बाई 3 3 ज़ा 9 और x स्क्वायर। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 8। ठीक है, पार्ट 8 हमारे पास है 2/3a प्लस 3/2 और ये b और उसके ऊपर स्क्वायर।
ठीक है, ये है सोल्यूशन। अब सबसे पहले तो हम अपने क्वेश्चन को लिखेंगे 2/3, ये ए न्यूमरेटर में है, सेंटर में लिखा हो तो इसका मतलब है ये ऊपर है, प्लस 3/2 और ये बी और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर जो कि इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। अब यहाँ पर इन दोनों को हमने कंपेयर करना है और हमने वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू ये पूरी a की वैल्यू है 2/3a और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 3/2b। ये b की वैल्यू है और ये a की वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपली पुटिंग करनी है, किस में, हमने इस फॉर्मूले में पुटिंग करनी है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है a स्क्वायर प्लस 2, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये b स्क्वायर। a की वैल्यू हमारे पास है 2/3a, 2/3a और b की वैल्यू है 3/2b और 3/2 और b। स्क्वायर का मतलब क्या है कि इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब पे स्क्वायर है। इसका मतलब है कि 2 पर भी स्क्वायर है, 3 पर भी स्क्वायर है और a पर भी स्क्वायर है। प्लस ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, कैसे कि ये 3 ऊपर नीचे है, ये 2 ऊपर नीचे है, a b कैंसिल नहीं होगा तो ये 2ab आ जाएगा। प्लस इसका मतलब है कि 3 पर भी स्क्वायर है, 2 पर भी स्क्वायर है और b पर भी स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब है कि इसको हमने ऐसे लिखना है 2/2, 3/3 और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3/3, 3 × 3, 2 × 2 और b स्क्वायर। इसका ये मतलब है कि ये चीज़ हमारे पास 2 टाइम्स है। 2 2s are 4, 3 3s are 9, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3 3s are 9, 2 2s are 4, b स्क्वायर। तो ये था हमारा पार्ट 8। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट 9। ठीक है, पार्ट 9 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास बुक में है पार्ट 9, ये देखें, ये हमारे पास है 3a - 7b होल स्क्वायर। अब हमारे पास प्लस का हो गया, अब हम माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 3a - 7b होल स्क्वायर। फॉर्मूला हमारे पास है, इसको हमने फार्मूले की हेल्प से करना है, इसलिए हमने फार्मूला मस्ट लिखना है और अप्लाई करना है। ठीक है, a - b होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। वही फार्मूला है, बस 2ab के साथ माइनस का साइन है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, a की जगह हमारे पास है 3a और b की जगह हमारे पास है 7b। अब हमने जस्ट फार्मूले में पुट करना है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह पे 3a, 3ab की जगह पे 7b और 7b। 3 3s are 9a स्क्वायर माइनस 2 3s are 6, 6 7s are 42। a और b दोनों आएंगे, प्लस ये हो जाएगा 7 7s are 49b स्क्वायर। तो ये था हमारा पार्ट 9। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट 10 को। ठीक है, पार्ट 10 हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास पार्ट 10 लिख लेते हैं। पार्ट 10 हमारे पास है 3a - 1/3a होल स्क्वायर। ये है हमारे पास पार्ट 10। 3a - 1/3a और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। फॉर्मूला हमारे पास है a - b होल स्क्वायर जो कि इक्वल है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। यहाँ पर कंपेयर करें, a की जगह हमारे पास क्या है 3a है और b की जगह हमारे पास 1/3a है। अब हमने जस्ट फार्मूले में पुटिंग करनी है, लेकिन उसके लिए हम सबसे पहले एम्प्टी ब्रैकेट्स लगाएंगे, 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह पे 3a की जगह पे 3a, b की जगह पे 1/3a, 1/3a। इस स्क्वायर का मतलब क्या है कि 3 हमारे पास 2 टाइम्स है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ये हमारे पास 3a एक ऊपर है एक नीचे है, इसलिए कैंसिल हो गया, हमारे पास ओनली 2 1 is 2 आ गया, प्लस ये 1 पे भी स्क्वायर है और 3a पर भी स्क्वायर है। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, 3 3s are 9a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/9a स्क्वायर।
यहाँ पर माइनस का साइन है। नेक्स्ट पार्ट 11 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 11 हमारे पास क्या है, ये है 3x माइनस 11y और होल स्क्वायर। सोल्यूशन, इसको सोल्यूशन में क्वेश्चन को मस्ट लिखें ताकि सीक्वेंस से क्वेश्चन सॉल्व हो। यहाँ पर भी हमने फार्मूला ऐड करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपेयर करना है, हेयर a हमारे पास किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, और b हमारे पास किसके इक्वल है, 11y के इक्वल है। अब इसको हम इस तरह लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस 2 ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर। a की जगह 3x है, a की जगह 3x है, b की जगह 11y है और 11y है। 3 3 9, 9x स्क्वायर हो जाएगा, 2 3 6, 6 11 66xy और प्लस 11 11 121y स्क्वायर। ये था हमारा पार्ट 11। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 12। नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट 12 हमारे पास है 5/6x और माइनस 3/4y और ये है होल स्क्वायर। अब सबसे पहले हमने सॉल्यूशन में अपने क्वेश्चन को मस्ट लिखना है। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा है 5/6x, x न्यूमरेटर में है, माइनस 3/4y, y भी न्यूमरेटर में है। ठीक है, अब हमने इसका फॉर्मूला लिखना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि आपने इसमें अप्रोप्रिएट फार्मूला यूज़ करना है, सुटेबल फार्मूला यूज़ करना है, 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये फार्मूला इसके इक्वल है और इसको कंपेयर करें तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, जस्ट वैल्यूज़ चेंज हैं। ए की जगह पर हमें क्या दिया है 5/6x और बी की जगह हमें क्या दिया है 3/4y। अब हमने फॉर्मूले में पुट करना है, तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा b स्क्वायर। a की जगह हम लिखेंगे 5/6x और ये हो जाएगा 3/4y और 3/4y। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये 5 पे भी स्क्वायर है, 6 पे भी स्क्वायर है, x पर भी स्क्वायर है, माइनस यहाँ पर कैंसलिंग पॉसिबल है। कैसे कि 3 1 is 3, 3 2s are 6 हो जाएगा और ये 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ऊपर 5 आ जाएगा, x आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 4 और y। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 3 पर भी स्क्वायर है, 4 पर भी स्क्वायर है और y पर भी स्क्वायर है। 5 5s are 25 हो जाएगा, 6 6s are 36, x स्क्वायर माइनस 5/4 x/y प्लस 3 3s are 9, 4 4s are 16 और y स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है x/2 माइनस 3/4 और y होल स्क्वायर। इधर से ही मैं स्टार्ट कर लेती हूँ क्योंकि स्पेस इतना नहीं है, तो हम इधर ही कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, इसमें हमने फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला हमारे पास है a माइनस बी, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखें a की वैल्यू क्या है, हेयर a की वैल्यू हमारे पास x/2 है और b की जगह 3/4 और y है। हमने जस्ट पुटिंग करनी है, a स्क्वायर माइनस 2a और ये b और ये हो जाएगा b स्क्वायर। a की जगह हमारे पास x/2 और b की जगह 3/4y और 3/4y। इसका मतलब है x पर भी स्क्वायर है और 2 पर भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x²/2 स्क्वायर माइनस ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 3xy/4 प्लस इसका मतलब है 3 पर भी स्क्वायर है, 4 पर भी स्क्वायर है और y पर भी स्क्वायर है। ये हमारे पास आ जाएगा x²/2 2s are 4 माइनस 3/4xy प्लस 3 3s are 9, 4 4s are 16/y स्क्वायर। बाय नहीं, साइड पे आएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो ये था हमारा पार्ट 13।
पार्ट 14 स्टार्ट कर लेते हैं। 14 हमारे पास है 2/3x माइनस 3/2 और y होल स्क्वायर। ये y इसके साथ है, x और y नीचे नहीं लिखा, ये इस लाइन के साथ लिखा होता है। इसका मतलब है कि ये इस वैल्यू के साथ है, इट्स मीन्स कि ये न्यूमरेटर में है। तो यहाँ पर हमने फार्मूला मेंशन करना है। कोशिश करें कि चेंज कलर से लिखें फार्मूले को ताकि समझ आए कि ये फार्मूला है। a माइनस बी, यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए क्योंकि इन फार्मूले की हेल्प से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। a की जगह हमारे पास है 2/3x और b की जगह हमारे पास है 3/2 और y। अब हमने सिर्फ इसमें पुटिंग करनी है, ठीक है। कैसे पुटिंग करेंगे कि ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह हमारे पास 2/3x है, 2/3x है, b की जगह 3/2y है, 3/2y है। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर को इन सब पे लेना है कि ये 2 पर भी स्क्वायर है, 3 पर भी स्क्वायर है, x पर भी स्क्वायर है, माइनस यहाँ पर देखें एक वैल्यू ऊपर है एक नीचे है, ये कैंसिल हो गई। यहाँ पर एक वैल्यू ऊपर है एक नीचे है, ये कैंसिल हो गई। हमारे पास क्या बच गया, 2 बच गया, x बच गया और y बच गया। इसका मतलब है कि 3 पर भी स्क्वायर है, 2 पर भी स्क्वायर है और y पर भी स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये 2 टाइम्स है, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, पार्ट 14। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा है, हमें कहा है कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 हमारे पास ये है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें भी ये पार्ट्स दिए हैं, हमने इसको सिंपल फॉर्म में लेकर आना है। तो सबसे पहले तो हम अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है पार्ट 1 का, जो कि है a प्लस बी होल स्क्वायर और फिर है प्लस 2a प्लस बी, यहाँ पर प्लस 2b होल स्क्वायर है, ठीक है। 2a प्लस 2b होल स्क्वायर है। सोल्यूशन, पहले हम क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे ताकि सीक्वेंस से जाए। a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2a प्लस 2b होल स्क्वायर। ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, दोनों पे हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है। एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा बट दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई होगा। वो कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर का, जो कि इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के, ठीक है। अब वैल्यूज़ हमने 2 दफ़ा लिखनी है। कैसे कि इस तरह, सबसे पहले इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू a है और b की वैल्यू क्या है, b है। अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे इसको इसके साथ, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 2a है और b की वैल्यू क्या है, 2b है, ठीक है। हमने 2 दफ़ा फॉर्मूले को इसको अप्लाई करना है। सबसे पहले तो हम इस पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 ये a और ये b प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। फिर बीच में प्लस का साइन है, यहाँ बेशक आप ब्रेसेस यूज़ कर लें, ठीक है। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर हो जाएगा और ब्रेसेस को हम क्लोज कर लेंगे। a की जगह पे हमारे पास a है, b की जगह पे b है, यहाँ 2a है, 2b है और 2b है। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर ये बीच में प्लस का साइन, 2 2 ज़ा 4 a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 ab हो जाएगा प्लस 2 2 ज़ा 4b स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने अरेंज करना है, ठीक है, अरेंजिंग द टर्म्स। तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2ab हो जाएगा प्लस 8ab हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा और 4b स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा 5a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 8 हमारे पास हो जाएगा 10ab और 1 प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा 5b स्क्वायर। इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो इसका मतलब है कि ये 1 है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। नंबर 3 का पार्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है 2a प्लस 4b होल स्क्वायर माइनस a प्लस 3b होल स्क्वायर। दोनों पे होल स्क्वायर है बट दोनों में प्लस का साइन है, इसलिए हमने एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। दोनों पे एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस b होल स्क्वायर, जो कि इक्वल है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या है, हेयर a की वैल्यू, अगर इस फॉर्मूले को इसके साथ
कंपेयर करें तो हमारे पास a की वैल्यू 2a है और b की वैल्यू हमारे पास 4b है, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले को हम इसके साथ कंपेयर करें तो a की वैल्यू हमारे पास a है और b की वैल्यू हमारे पास 3b है, अगर इसको इसके साथ कंपेयर करें। अब फॉर्मूले को हमने 2 टाइम्स अप्लाई करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर ब्रेसेस यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 ये a ये b ये प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। फिर बीच में यहाँ पर देखें माइनस का साइन है, फिर हम इस फॉर्मूले को अगेन अप्लाई करेंगे क्योंकि इस पे होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 ये a ये b और प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। a की जगह हमारे पास क्या है, 2a है, 2a है, 4b है और 4b है। a की जगह पर हमारे पास a है और b की जगह हमारे पास 3b है और 3b है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 2 2s are 4a स्क्वायर, थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेंगे, प्लस इन सबको नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4 4 4s are 16, ये हो जाएगा ab प्लस 4 4s are 16 b स्क्वायर, इसमें ab आएगा और इसमें b स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे, ये भी माइनस का साइन आएगा, ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3s are 6 प्लस 6ab प्लस 3 3s are 9b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर प्लस का साइन है। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो ये 4a स्क्वायर प्लस 16ab प्लस 16b स्क्वायर, माइनस का साइन पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 6ab हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 9b स्क्वायर हो जाएगा। अब हम अरेंज करेंगे, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर हो जाएगा 16ab माइनस 6ab, फिर हो जाएगा 16b स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस नंबर्स को माइनस करेंगे, 4 में से 1 माइनस करें तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 16 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 10ab, 16 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस 16 में से 9 माइनस करें तो 10 11 12 13 14 15 और 16, तो हमारे पास आ जाएगा 7b स्क्वायर और 16 बड़ा है तो प्लस, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, पार्ट 3, इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 है। यहाँ पर देखें हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है और इसमें भी देखें प्लस है, इसमें भी देखें प्लस है, तो प्लस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है a प्लस b होल स्क्वायर जो कि इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को पहले हमने इसके साथ कंपेयर करना है, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3x है और b की वैल्यू क्या है, 4y है। फिर हमने इसको इसके साथ कंपेयर करना है, तो a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू 3y है। अब यहाँ पर पहले इसको लिखेंगे फिर हम इसको लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, बीच में माइनस का साइन है, फिर हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab और ये हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। a की जगह पहले ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4y, ये हो जाएगा 4y फर्स्ट। अब इसमें ये पुट करेंगे, ये 2x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा और ये भी 3y हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको करेंगे 2 टाइम्स तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 3s are 9x स्क्वायर प्लस 2 3s are 6 6 4s are 24 4 3s are 12 12 2s are 24xy आ जाएगा प्लस 4 4s are 16y स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, इस पर भी स्क्वायर है तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2s are 4x स्क्वायर प्लस 2 2s are 4 4 3s are 12xy प्लस 3 3s are 9y स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। उम्मीद है आपको इन स्क्वायर्स की समझ आती होगी कि इसको हमने इसी से मल्टीप्लाई करना है। अब ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 24xy
प्लस 16y², ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -4xy माइनस प्लस माइनस 12xy, ये स्क्वायर है, ये xy है, -9y²। अब हम इसको अरेंज करेंगे तो अरेंजमेंट कैसे करनी है, 9x², फिर -4x², फिर xy लिखेंगे 24xy, फिर -12xy, जिनकी बेसिस सेम है हमने पहले वो लिखना है। 16y² माइनस 9y², 9 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 5x² प्लस 24 में से 12 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 12xy, 24 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन आएगा, प्लस हमारे पास 16 में से 9 माइनस करें 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 तो 7y², 16 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन आया है। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 हमारे पास है, पार्ट 6। पार्ट 6 हमारे पास है 8x माइनस 9y होल स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y होल स्क्वायर। पिछला वाला हमारा पार्ट 5 था और ये अब हम पार्ट 6 करेंगे। पार्ट 6 में भी हमारे पास ये माइनस है तो इसका मतलब है कि अब हमने माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, ये हो जाएगा RMULA। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर जो कि इक्वल है a² माइनस 2ab प्लस b² के। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हमने जो है माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए हेयर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास 8x है और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमारे पास 9y है। अब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 6x है और b की वैल्यू हमारे पास 4y है। ठीक है, अब हमने जस्ट पुटिंग करनी है तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखेंगे a² माइनस 2ab प्लस ये हो जाएगा b², फिर प्लस का साइन है और यहाँ पर अब इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a², यहाँ पर -2 और ये a हो जाएगा और साथ ही में हम यहाँ पर इसको b भी लिख लेंगे और प्लस b होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर सबसे पहले ये वाली वैल्यूज पुट करनी है तो ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 9y, ये हो जाएगा 9y, ये होगा 6x, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 4y और ये हो जाएगा 4y। जब आप एम्प्टी ब्रैकेट्स लिखते हैं तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। अब इसको जस्ट हमने ओपन करना है, 8 8s are 64x² माइनस 9 8s are 72 और 72 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2s are 4, 2 7s are 14 तो ये हमारे पास आ जाएगा 144xy प्लस 9 9s are 81 और y² प्लस यहाँ पर आ जाएगा 6 6s are 36x² माइनस 6 2s are 12, 12 4s are 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 2s are 8 और 4 1 is 4 तो ये हो जाएगा 48xy और प्लस 4 4s are 16y²। अब इनके ब्रैकेट्स को हम ओपन कर लेते हैं, 64x² माइनस 144xy प्लस 81y², ये प्लस 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 हो जाएगा, 36x² माइनस 48xy प्लस 16y²। अब x को xy को और y² को एक साइड पे लिख लेंगे पेयर में, x² हो जाएगा प्लस 36x² हो जाएगा, फिर माइनस 144xy माइनस 48xy हो जाएगा प्लस 81y² और प्लस 16y²। ठीक है, अब इन दोनों को हमने क्या करना है, प्लस करना है तो यहाँ रफ वर्क में प्लस कर लेते हैं कि हमारे पास 36 प्लस 64 क्या आता है, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी 6 7 8 9 10 तो ये हो जाएगा 100। हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 4 10, 1 कैरी 6 7 8 9 और 1 10 तो ये हमारे पास आ जाएगा 100x² माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर हम कर लेते हैं 144 और 48 को प्लस कर लेते हैं, 8 प्लस 4 12, 1 कैरी ये 9 और ये 1 तो ये हमारे पास आ जाएगा 192xy प्लस यहाँ पर 81 और 16, 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 1 9, 97y²। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6।
पार्ट 4 स्टार्ट कर लेते हैं। बाय मिस्टेक मैंने पार्ट 6 पहले कर लिया और अभी मैं पार्ट 4 और 5 को सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन को हमने समझना है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन हमारे पास 3x - 4y होल स्क्वायर और 2x - 3y होल स्क्वायर है। इसमें देखिए बीच में माइनस यूज हुआ है, इसका मतलब है हमने माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। माइनस है हमारे पास a - b होल स्क्वायर जो कि इक्वल है a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर के। अब हमने क्या करना है? अब हमने यहाँ पर इसको इसके साथ भी कंपेयर करना है, इसके साथ भी, लेकिन पहले इसके साथ कंपेयर करना है ताकि हम a और b की वैल्यू ले सकें। a की वैल्यू 3x है और b की वैल्यू हमारे पास 4y है। फिर अब इसको हमने इस तरह इसके साथ कंपेयर करना है क्योंकि ये एक फार्मूला 2 टाइम्स अप्लाई होगा, तो ये 2x है और b की वैल्यू हमारे पास 3y है। अब हमने जस्ट फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। ये हो जाएगा a स्क्वायर - 2ab प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर और फिर प्लस का साइन है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये a स्क्वायर प्लस माइनस है 2a और ये b हो जाएगा और प्लस ये b का होल स्क्वायर। अब आप सेम कलर से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं चेंज से इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले। हमने पहले ब्रैकेट में पहले वाली वैल्यूज पुट करनी है। ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4y, ये हो जाएगा 4y, यहाँ पर हो जाएगा 2x और 3y और हमारे पास 3y आ जाएगा। अब हमने इनको ओपन करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 * 9x स्क्वायर माइनस 2 3 * 6 6 4 * 24 4 3 * 12 12 2 * 24 xy हो जाएगा प्लस 4 4 * 16 y स्क्वायर। फिर प्लस का साइन है, अब इसको ओपन करेंगे 2 2 * हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 2 2 * 4 4 3 * 12 xy प्लस 3 3 * 9y स्क्वायर। अब इन ब्रैकेट्स को हम ओपन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 16y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9x स्क्वायर। प्लस में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रेजेंट साइन है वही साइन आते हैं, सिर्फ माइनस में चेंज होता है। अब x स्क्वायर को पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, फिर xy को लिखेंगे 24xy और माइनस 12xy हो जाएगा प्लस 16y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर हो जाएगा। 9 10 11 12 13 ये हमारे पास आ जाएगा 13x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 हमारे पास 6 2 + 1 3 और xy आ जाएगा प्लस 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 तो ये हमारे पास आ जाएगा 25y स्क्वायर। ये था हमारा पार्ट 4 जो कि बाय मिस्टेक जो है वो लास्ट में आ गया है, ठीक है। अब हम पार्ट 5 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 5 में भी देखें ब्रैकेट्स के अंदर जो है माइनस लगा हुआ है तो हमने माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला है a - b होल स्क्वायर जो कि इक्वल है a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आप क्वेश्चंस को समझेंगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 5x है, b की वैल्यू हमारे पास 4y है। यहाँ पर इसको अगेन कंपेयर करें, a की वैल्यू 4x है और b की वैल्यू 2y है। अब इन दो वैल्यूज़ को जस्ट हमने फॉर्मूले में पुट करना है और उसके लिए हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर, फिर प्लस का साइन है, ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। पहले ब्रैकेट में ये वैल्यूज पुट करनी है 5x 4y और दूसरे ब्रैकेट में 4x 2y और 2y, ठीक है। ये b है, b लास्ट में आता है, a पहले आता है। अब इनको ओपन करेंगे 2 5 5 * 25 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है माइनस 5 2 * 10 10 4 * 40 xy प्लस 4 4 * 16y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 4 4 * 16x स्क्वायर माइनस 2 2 * 4 4 4 * 16 या 2 4 * 8 8 2 * 16xy प्लस 2 2 * 4y स्क्वायर। अब ब्रैकेट्स को हम ओपन कर लेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर भी है। 25x स्क्वायर
माइनस 40xy प्लस 16y² प्लस 16x² माइनस 16xy, यहाँ पर x भी है, और प्लस 4y²। प्लस ब्रैकेट से बाहर हो तो वही सेम साइन आते हैं, ये आपने याद रखना है। 25x² और 16x² को हम एक साइड पे कर लेंगे, माइनस 40xy माइनस 16xy, फिर लास्ट में हो जाएगा 16y² प्लस 4y²। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 5 + 6 हमारे पास 11 आता है, 1 कैरी 2 1 3 + 4 41x² हो जाएगा। यहाँ पे बेशक हम प्लस भी कर लेंगे, और ये 16 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 11 और ये 41, फिर 40 और 16 तो ये हो जाएगा 6 और 4 + 1 5 56xy प्लस 16 और 4 20y²। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एवल्यूएट बाय यूजिंग फार्मूला। इसको हमने क्या करना है, फार्मूले की हेल्प से इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसके करीब करीब इसको पहले हमने ऐसे फॉर्म में लिखना है जिस पे हम फार्मूला अप्लाई कर सकें। जैसे 48 का स्क्वायर नहीं लेना, इसको हमने फार्मूले की हेल्प से सॉल्व करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं जो इसके करीब करीब है। 48 के करीब क्या है, 50 - 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 48। अब इस पर हमने फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला है a - b होल स्क्वायर, जो कि इक्वल है a² - 2ab + b² के। यहाँ पर देखें, यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 50 है और b की वैल्यू हमारे पास 2 है। जस्ट हमने पुट करना है a² - 2a और ये हो जाएगा b। a की जगह 50, a की जगह 50, b की जगह 2, b की जगह 2। तो 50 को हम अगर 50 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 2500। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 = 4, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 200 आता है। यहाँ पर 52 हमारे पास क्या है, 102 हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर हम 50 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 0 = 0, 4 5 = 20, तो ये हमारे पास 200 हो गया, और 2 2 = 4। अब इसको हम माइनस करेंगे तो 2500 में हम अगर 200 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इन सब को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 2304। ठीक है, अब माइनस कर भी ले, 2500 - 200 तो ये हो जाएगा 0 0 5 में से 2 3 और ये 2, और साथ में हम प्लस 4 कर लें तो ये हो जाएगा 2304। स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट 2। 103 है, 103। अब इसको हमने एवल्यूएट करना है बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूले की हेल्प से हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखें 103, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 100 + 3। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, इसमें फार्मूला अप्लाई होगा प्लस का। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे सॉल्व करना है, a + b होल स्क्वायर जो कि इक्वल है a² + 2ab + b² के। अब यहाँ पर हमने वैल्यूज़ लेनी है, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 100 है, और b की वैल्यू क्या है, 3 है। जस्ट पुटिंग करनी है, a² + 2ab प्लस ये हो जाएगा b²। a की जगह पे हम 100 पुट करेंगे, 100 पुट करेंगे, b की जगह पे हम 3 पुट करेंगे। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 10,000। हमारे पास 4 zeros आएंगे क्योंकि ये डबल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 प्लस 200 हो जाएगा, और 200 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 600 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 9। जब इन सब को आप प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10609। आप प्लस करके देख भी लें कि ये हो जाएगा 40, फिर ये हमारे पास 60 और फिर ये 9 हो जाएगा, ये 0, ये 6, ये 0, ये 1। तो हमारे पास ये आंसर आता है। अब इसी का जो है हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे पास है इस क्वेश्चन का, वो हमारे पास है 196। अब 196 होल स्क्वायर, अब इसको कैसे करेंगे, ये तो 100 के भी करीब है, लेकिन ये 196 200 के ज़्यादा करीब है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 200 - 4, क्योंकि अगर हम 100 + 96 लिखेंगे तो ये वैल्यू सही नहीं होगी। हम इसमें माइनस के जो इसके करीब करीब हो, तो ये ज़्यादा करीब है, इसमें इतना डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे
करेंगे, कौन सा, माइनस का, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 200 है और b की वैल्यू क्या है 4 है। जस्ट फॉर्मूले में पुटिंग करनी है a स्क्वायर माइनस 2a और b और प्लस b स्क्वायर। a की जगह पे 200, a की जगह पे 200, 4 एंड 4। 200 को जब आप 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 जीरोस बन जाएंगे, माइनस 2 2 ज़ा 4। 400 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1600 प्लस 4 4 ज़ा 16। अब इसको हमने इसमें से माइनस करना है और फिर 16 को प्लस करना है। तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेटर की हेल्प से कर लें इसको माइनस, तो हमारे पास आंसर आता है 38416। इसको मैं दोबारा लिख लेती हूँ, 38416। तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 का आंसर है। ठीक है, पार्ट 4 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 4 हमारे पास है 504 होल स्क्वायर। अब इसको हमने कैसे लिखना है, इसको हम लिख सकते हैं कि 500 प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, इस पे भी हमने प्लस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर जो कि इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास है 500 और b की वैल्यू हमारे पास है 4। फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2, ये a ये b और ये b स्क्वायर। a की जगह 500 500 4 एंड 4। 500 को 500 से मल्टीप्लाई करें तो ये 5 5 ज़ा 25 और ये 1 2 3 4 0 हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस का साइन है, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 8 5 ज़ा 40 और साथ में 2 ज़ीरोस, तो ये हो जाएगा 40 और साथ में 2 ज़ीरोस प्लस 4 4 ज़ा 16। इन सब में प्लस का साइन है, जब इसको हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आता है 254016। ठीक है, ये था हमारा पार्ट 4 और अब पार्ट 5 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 5 हमारे पास है पार्ट 5 हमारे पास है 999 होल स्क्वायर। 999 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा 1000 माइनस 1 होल स्क्वायर। जब आप 1000 में से 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 999 आता है। अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला ऐड करना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर जो कि इक्वल है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a की जगह क्या है, a की जगह हमारे पास 1000 है, b की जगह हमारे पास 1 है। फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर। b की जगह 1, b की जगह 1, a की जगह 1000 और a की जगह 1000। ये 3 ज़ीरोज़ हैं, ये डबल होके 6 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 is 2 1 2 3 प्लस 1। जब 1000 में से ये हमारे पास क्या है, यूनिट टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख में से जब आप 2000 माइनस करेंगे और साथ में प्लस करेंगे 1 तो हमारे पास आता है 998001। ये था हमारा पार्ट 5 और अब हम पार्ट 6 को सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 6 हमारे पास डेसिमल में है 7.03 होल स्क्वायर। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 7.3 पॉइंट को अगर आप ख़त्म भी कर लें तो फिर डेसिमल में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि पार्ट 6 हमारे पास है 7.03 होल स्क्वायर। अब इसको भी हमने फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करना है, डेसिमल है तो पॉइंट से पहले जो वैल्यू होगी उसको हम ऐसे लिखें 7 प्लस, और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होगी उसको ये वाला वैल्यू जो है ये हमारे पास 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.03 और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.03 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, हमने अप्लाई करना है a प्लस बी होल स्क्वायर। ये ज़ीरोस हम इसलिए लिखते हैं ताकि पॉइंट की आइडेंटिफिकेशन हो, अदरवाइज़ ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपका पॉइंट क्लियर है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर जो कि इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के।
ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a की जगह 7 है और b की जगह हमारे पास क्या है, ये पूरी वैल्यू 0.03 या आप 0.03 भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह पे 7, a की जगह पे 7, b की जगह पे 0.03, 0.03। अगर ये 0 ना लिखे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 7 7 ज़ार 49 प्लस इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहले लिखा हुआ है 2, फिर हमने मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, फिर हमने मल्टीप्लाई करना है 0.03 के साथ, तो हमारे पास आता है 0.42। ठीक है, यहाँ पर देखें आप 0.42। अब यहाँ पे अगेन मैं कर लेती हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास 0. या आप इस तरह भी कर सकते हैं 0.03 मल्टीप्लाई 0.03, तो हमारे पास आता है प्लस 0.0009। अब इन सबको हमने प्लस करना है क्योंकि प्लस का साइन है, तो ये हो जाएगा प्लस 0.42, फिर प्लस हो जाएगा हमारे पास 49। तो हमारे पास आंसर आता है, इसका आंसर है 49 इसको मैं अगेन लिख लेती हूँ 49.4209। इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आता है। हमारे पास है 5.2 होल स्क्वायर। अब पॉइंट से पहले वाली वैल्यू, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हम सेपरेट कर लेंगे। ये हो जाएगा 5 प्लस 0.2 या 0.2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 0.2 या 0.2। ठीक है, सिर्फ पॉइंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ये 0 लगाते हैं। अब इसमें ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, प्लस का फॉर्मूला हमने मस्ट मेंशन कर लेना है। ठीक है, ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर जो कि इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। अब यहाँ पर देखें हमारे पास हेयर कंपेयर करें, a की जगह हमारे पास 5 है, b की जगह हमारे पास 0.2 है या 0.2 है। फॉर्मूला हमारे पास है a स्क्वायर प्लस 2, ये a ये b और ये b स्क्वायर हो जाएगा। a की जगह 5, a की जगह 5, b की जगह 0.2, b की जगह 0.2। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, 5 5 ज़ार 25, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। तो ये हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 0.2, तो ये हमारे पास आता है ओनली 2। 2 5 ज़ार 10 और 10 को मल्टीप्लाई करें, 10 मल्टीप्लाई 0.2, तो ये हमारे पास आता है ओनली 2 प्लस फिर हमने 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 0.2 के साथ, तो ये हमारे पास आता है 0.04। अब इसके साथ हमने प्लस करना है 2 को, फिर प्लस करना है हमने 25 को, तो हमारे पास आंसर आता है 27.04। ठीक है, ये था हमारा पार्ट 7। अब स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना पार्ट 8। पार्ट 8 हमारे पास है 2.01 का होल स्क्वायर। सेम इसी तरह इसको भी हमने करना है 2.01 होल स्क्वायर। इन दोनों को अलग कर लेंगे, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू अलग हो जाएगी प्लस पॉइंट से बाद वाली वैल्यू अलग हो जाएगी। अब इस पर हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर जो कि इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, आप इसके साथ हेयर a इज इक्वल टू 2 और b किसके इक्वल है, 0.01 के इक्वल है। फॉर्मूले में पुट करेंगे a स्क्वायर प्लस 2, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये b स्क्वायर हो जाएगा। a की जगह 2, a की जगह 2, b की जगह 0.01। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4 प्लस ये हो जाएगा, यहाँ पर आप देख लें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई क्या है 0.01, तो हमारे पास आता है 0.04। ठीक है, और प्लस फिर हमारे पास क्या है 0.01 मल्टीप्लाई 0.01, हमारे पास आ गया है 0.123 और 1। अब इसके साथ हमने प्लस करना है 0.04 को, फिर प्लस करना है हमने 4 को, तो हमारे पास आंसर आ गया है 4.0401।
ये था हमारा पार्ट 8 और अब हम कर लेंगे इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 9.20 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको हमने सेपरेट करना है, पॉइंट से वैल्यू अलग कर देनी है। ये हो जाएगा 9.02 का होल स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 0.20। यहाँ पर भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर देखें a की वैल्यू क्या है, कंपेयर करें, a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू 0.20 है। अब यहाँ पर हमने फॉर्मूले में पुट करना है a स्क्वायर प्लस 2, ये a ये b और ये b स्क्वायर। a की जगह 9, a की जगह 9, b की जगह 0.20 9 9 ज़ार 81 प्लस अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 0.20 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 0.20, हमारे पास क्या आता है 3.6 प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.20 मल्टीप्लाई 0.20, तो ये आता है हमारे पास 0.04 प्लस 3.6 प्लस 81, तो आंसर हमारे पास क्या आता है 84.64। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।